अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी मुझे बस 2 मिनट लग गए जरा लॉग इन करने में। हाँ जी, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई क्या आप हाल? सुनाई कैसी? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। आप सुनाए, सब खैरियत? कैसा गुजरा वीकेंड? गुजर गया बल्कि। हाँ जी, ठीक ठाक सही। हाँ जी, अब तो गुजर ही गया ऑलमोस्ट। ठीक ठीक सही। मेरा ख्याल है हम लोग कितने लोग हैं? अब तो सिर्फ 7 लोग ही आए हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा ख्याल है अक्सर व बेशतर लोग शायद संडे है इस वजह से शायद ना आ सकें। मेरा ख्याल है कई लोगों के लिए आसान रहता है कि वो काम के दौरान जो है ना टाइम निकालना आसान रहता है, लेकिन वीकेंड्स पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही है। तो चलें ठीक है, अनवर भाई भी आ गए हैं, हमारे लास्ट इंटरव्यू ही। सही। तो और अंसर भाई कैसे क्या रहता है संडे की रूटीन आपकी? ज्यादातर फैमिली के साथ ही टाइम वाइम गुजर रहा है? हाँ जी, संडे को तो घर में ही टाइम गुजरता है। ठीक ठीक सही। हाँ चलिए जी। मेरा ख्याल है ये सेशन तो ऑलरेडी, आई थिंक रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, वो मैंने इसको ऑटो रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था। हम लोग तो शुरू करते हैं। अंसर भाई जिस मेरा ख्याल है कि जस्ट एज मच एज माई सेल्फ एवरीबडी एल्स वुड वांट टू नो कि माशाल्लाह आपकी क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेटेड रखती है कि आप दिन में 2 से 3 चार्ट्स जो है ना वो रेगुलरली पोस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है हमारे बैच में शायद 2 या 3 लोग ऐसे हैं। आप हैं, एक आरिफ भाई हैं, और एक दो और भाई हैं जो कि बड़ी खालिद भाई हैं जो कि बड़ा फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते हैं। लेकिन आपकी तो माशाल्लाह डेली आती है ना पोस्ट। ठीक है। तो व्हाट डज दैट रूटीन लुक लाइक? मतलब आपका ये काम के दौरान आप मैनेज कर रहे हैं, काम के बाद मैनेज कर रहे हैं, क्या आपका कोई सेट आवर है जिसमें कि आप बैठते हैं और यू मेक श्योर कि यार मुझे डेली बेसिस पे ये काम करना है, राइट? तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया दें जरा, थोड़ी सी इंस्पिरेशन दें। हाँ जी, इसमें क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो इसके लिए स्पेसिफिकली तो टाइम नहीं मैं निकाल सकता, लेकिन एवरी नाउ एंड देन जब मेरे पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम होता है तो मैं सही। चार्ट्स को ज़रूर एनालाइज करता हूँ और फिर उसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसको स्प्रेड अराउंड करने के बजाय इसको कुछ चार्ट्स के ऊपर आप कंफाइन करें ताकि उसका बिहेवियर आपको पता चल जाए। तो हम्म। अब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई आइडिया शेयर करता हूँ तो फिर मुझे उसे मैं फॉलो करता हूँ उसके। अगर बाय किया है तो फिर मैं उसको देखूंगा कहाँ से उस पर सेल होना शुरू हो जाएगा और सही। कहाँ से बाय होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि मुझे ये आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि उसको इन चार्ट्स को एनालाइज किया जाए टेक्निकली, इसलिए मैं इसको जरूर करता हूँ और मैं टाइम जरूर निकाल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा इसके लिए। ठीक। तो अंसर भाई डेली बेसिस पे कितना आप टाइम इस पे लगा रहे हैं? मतलब जस्ट रफ आइडिया, मतलब आप तीन तीन चार तो मेरा करते ख्याल, हैं मेरा ख्याल है डेली तकरीबन, राइट? 2 से हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें थोड़ा सा तो ऑफिस जाने से पहले मैं देख लेता हूँ। अच्छा। थोड़ा सा जो लंच लंच टाइम होता है 1 से 2 बजे उसके बीच में देख लेता हूँ। फिर शाम को आके जब मैं घर आता हूँ तो प्रॉबेबली 7 8 9 के बीच में मैं जरूर उनको एनालाइज करता हूँ। तो बस अच्छा। यही है टाइम। हाँ ठीक ठीक। जी। मतलब यू आर स्पेंडिंग अ गुड कपल ऑफ आवर्स मेरा ख्याल है आप हाँ जी, हाँ जी, कम से कम इन 1 2 घंटे तो जरूर इसके ऊपर स्पेंड करता हूँ। ठीक 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 सही है। नहीं दैट्स द और मेरा भी ख्याल है यही एक की है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पर्सनली नहीं कर पाता हूँ। कुछ दूसरी चीजें, कमिटमेंट, बच्चे सबसे ज्यादा तो आपको पता ही है खासतौर पे छोटे बच्चों के जी। साथ इट्स बिट चैलेंजिंग। लेकिन नहीं दैट्स रियली गुड। एंड मेरा ख्याल है यही एक की है कि देन योर कॉन्सेप्ट्स और आपके जो चीजें हैं वो दे स्टे फ्रेश एज इट इज, हाँ राइट? जी, हाँ तो जी, आपको दूसरा भी मैंने ये नोट किया कि अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं, जितना आप हैंड्स ऑन होंगे उतना आप चार्ट्स को अच्छा एनालाइज कर सकेंगे। अगर आप ब्रेक दे देंगे तो फिर आपको वापस आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से आपके एनालिसिस गलत होंगे, उसके बाद वो नॉर्मल जितना आपको आता है फिर उस तरह होना शुरू हो जाएगा। तो उसको अगर रेगुलरली करें तो दैट हेल्प्स। मेरे साथ ये हो चुका है एक्चुअली। मुझे अब कुछ दिन पहले मुझे वो ABCD एनालिसिस करना था, और मैं उसमें मुझे वैल्यूज जो थी ना टोटली फॉरगॉटन क्योंकि मैंने इतनी देर से नहीं की। तो मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा जी। जब दोबारा जाके लेक्चर देखूंगा तो लेक्चर देख के फिर आई रिकॉल। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये चीज़ तो है। तो अंसर भाई आप वैसे खुद अभी जो चार्ट्स वगैरह आप शेयर कर रहे हैं, और यू पर्सनली आल्सो इन्वेस्टेड इसमें? आप मतलब बाय सेल उसको कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं खुद? मैं यहाँ पे तो मैं ट्रेड नहीं करता, कभी कभी मैं ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है, उसके पास अकाउंट है, ठीक ठीक। FX प्रो का अकाउंट है, तो कभी कभी मैं उसके ऊपर ट्रेड लगा लेता हूँ, लेकिन मैंने भी यहाँ से उसको लाइव करने की कोशिश नहीं की। अच्छा अच्छा ठीक 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 सही है। हाँ जी। आपके भाई ऑस्ट्रेलिया में किधर है यार? मैं उनसे हाथ में लाता हूँ क्योंकि उनके पास जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से आएगी। हाँ जी, वो नहीं, वो खुद वो जो है वो मेलबर्न में होता है।
अच्छा और ही मतलब इज मोर इनटू फंडामेंटल्स, वो उसको फंडामेंटली देख के करता है, वो इतना टेक्निकली नहीं देख देख के करता, बट ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर। अच्छा चले जबरदस्त यार। मैं इंशाल्लाह आपको बाद में मैसेज करूंगा, देन आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद हिम, क्योंकि मैं खुद भी मेलबर्न में ही हूँ, तो आई अच्छा माइट अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग। सही, ठीक ठीक। तो मेरे मुझे तो एस एस आई थिंक अबाउट मोर क्वेश्चंस, बाकी जितने भी हैं, अनवर भाई, राफे, वारिस भाई, आप में से किसी को क्वेश्चंस हैं तो प्लीज शूट इट। आंसर भाई हमें अपना टाइम दे रहे हैं, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। मेरा एक क्वेश्चन है वारिस से। हाँ जी बताइए प्लीज। जैसे आपने बताया कि आप ज्यादातर जो है ना वो चार्ट्स प्रिंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेड्स ऑफ एंड ऑन लेते हैं। हम जी ये जो चैलेंज फेस करते हैं, या आई एम अ वेरी बिगिनर पर्सनली ना, मेरा ये फर्स्ट इंटरेक्शन है इस ट्रेडिंग से। स्टॉक से भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले था स्टॉक्स का, लेकिन फॉरेक्स, क्रिप्टोज का। तो आप हमारे लिए जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि हम ट्रेड और एनालिसिस के अंदर बैलेंस नहीं कर पाते। कि या तो हम एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हम बस ट्रेड लगा के बस उसी पे बैठ जाते हैं कि बस अब ये ट्रेड को देखते रहे और ये किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है। हम फर्दर कह लें कि एक्सपैंड नहीं करते अपने एनालिसिस को, प्रैक्टिस नहीं करते उस तरह। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पहले अपने एनालिसिस को पक्का किया जाए एंड देन वी शुड फोकस ऑन गेटिंग इनटू एक्चुअल ट्रेड्स, या ये साथ साथ चल सकता है? मेरा ख्याल है कि पहले एनालिसिस को पक्का करना चाहिए। मैं भी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने गोल्ड के ऊपर इसको मैन्युअली मैंने एनालिसिस इसका किया पिछले तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का। तो आई थिंक जब तक आप अपने एनालिसिस को पक्का नहीं करते तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं लूज करने के। जब आप अपने एनालिसिस को पक्का कर लेते हैं, अपने एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो फिर जो है आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर मैं आपके साथ राइटली स्क्रीन तो स्क्रीन शेयर करूं और मैं आपको दिखाऊंगा, ये कर सकता हूँ मैं स्क्रीन शेयर जी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है, एक मिनट में। अच्छा, आपको एबिलिटी नहीं दे रहा ये स्क्रीन शेयर करने? एक मिनट, मतलब एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस। हाँ, एक मिनट, मैं अगर आपको होस्ट बनाता हूँ, आई होप रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगी, लेकिन मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, तो जी 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 जी। रिकॉर्ड दिस कर। ठीक है, हो गई। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको। जी ठीक है, आपको बारी। अब नजर आ रहे हैं जी स्क्रीन? जी जी, जी जी, स्क्रीन आ गई। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं बस आपको ये कहना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू नो योर चार्ट्स। उनका बिहेवियर चलिए। आपको पता होना चाहिए, और बस आप एक स्ट्रेटेजी अपनी बना लें और उसी स्ट्रेटेजी को आप रिपीटेडली अप्लाई करें। अब जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह करता हूँ। मैं बेसिकली जैसे फराज ने बताया था, डॉ थ्योरी, हायर हाइस हायर लोस, उसको देखता हूँ, और फिर उनके रिवर्सल्स को, जो डाइवर्जेंस आती है उसको देखता हूँ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिस गिव्स यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं। श्योर। हाँ जी। तो यही जो है, अगर अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इट शुड नॉट बी हैप्पैज़िव। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब ये मैं आपको ना 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ डू आई डू। ये देखिए, यहाँ जी से जी इसका प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गिर रहा है, आप देख रहे हैं ना? बिल्कुल। ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गिर रहा है, ये रिपीटेडली लोअर लोज बना रहा है। और यहाँ पे इसके इंडिकेटर के ऊपर मैं सिर्फ MACD को देखता हूँ, इंडिकेटर्स के ऊपर हायर हाइस बन रही है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी और हिस्टोग्राम के ऊपर भी। इसका मतलब है कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस क्या करेगी? आपकी प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ ले जाएगी। ये इसका प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। ठीक है, ये जो है बुलिश डाइवर्जेंस ने उसको ऊपर की तरफ ले गई। अब ये इसका आखिरी लो था और ये एक हायर लो बन गया।
पीछे वाले लो को उसने तोड़ दिया। पीछे वाले लो को तोड़ने का मतलब है कि कन्वर्जेंस हो। हायर को, हाँ जी, ये पीछे वाला हाई था, उसने एक नया हाई जी, जी। बना दिया, तो पीछे वाले हाई को उसने तोड़ दिया, इसका मतलब है कन्वर्जेंस हो गई है। कन्वर्जेंस का ये मतलब होता है कि यू कैन एक्सपेक्ट अ कंसोलिडेशन और अ पुल बैक एंड फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। तो ये देखेंगे इसने कंसोलिडेट किया यहाँ के ऊपर, और ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना दिया, और ये एक फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, अपसाइड भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचे हैं तो उसने ये डबल टॉप बना दिया। आप देख रहे हैं ना, ये उसने डबल टॉप बना दिया। अब ये आखिरी हाई को देखें जहां पे मेरा कर्सर अब है, और इस हाई को देखें जहां पे मेरा कर्सर अब है। ये हायर हाइज बन रही है, और नीचे ये हिस्टोग्राम के ऊपर डाइवर्जेंस आ गई, बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है जी, बेरिश डाइवर्जेंस, इसका मतलब है कि वो प्राइस को नीचे लेके जाएगा, ये उसने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कैंडल स्टिक, पहली ग्रीन कैंडल बनी तो आपने उसको देखा पैटर्न को, ये पीछे वाला लो था, ये अब उसने नया लो बनाया है। हिस्टोग्राम के ऊपर देखें तो ये लोअर लोज बना रहा है, ये देखें, ये मैंने डैश में एक लाइन लगाई हुई। दिस इज हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसका मतलब है कि प्राइस एक दफा फिर ऊपर जाएगी और प्राइस एक दफा फिर ऊपर चली गई। ठीक है जी, अब प्राइस ऊपर गई तो उसने नया एक हाई बना दिया, एक ये हाई बना हुआ है और एक ये हाई बना हुआ है। तो हाई हाइज ऑन द प्राइस एक्शन, और ये मूविंग एवरेज, ये हिस्टोग्राम के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक एक उसने लोअर लो बना दिया। इसका मतलब दोबारा बेरिश डाइवर्जेंस आ गया, और वो बेरिश डाइवर्जेंस उसको आहिस्ता आहिस्ता करते करते नीचे ले गई। ठीक है जी, जो पीछे वाला उसका सपोर्ट था, उसी सपोर्ट तक उसने प्राइस सेक्शन को नीचे पुश कर दिया। ठीक है, और ये डबल बॉटम की तरह की चीज बना। डबल बॉटम बन गया नीचे, आपने इसको देखा तो ये इसके मूविंग एवरेजेस के ऊपर फिर डाइवर्जेंस आ गई, ये स्ट्रेट हो गया। दिस इज आल्सो डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, और वो बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो प्राइस सेक्शन को ऊपर ले गई। ठीक है, अब प्राइस एक्शन ऊपर गया, यहाँ तक जब आप पहुंचा तो फिर आपने देखा कि ये जो इसका ये हाई बना है और ये हाई बना है, इसके बीच में हिस्टोग्राम के ऊपर फिर बेरिश डाइवर्जेंस आ गई। वो बेरिश डाइवर्जेंस उसको नीचे ले आई, कहाँ तक नीचे ले आई, जो रेजिस्टेंस जोन, ये मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस जोन बना था, यहाँ तक वो नीचे ले आई। यहाँ से फिर उसने एक बाउंस किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया और ऊपर चली गई। ठीक है जी, जब आप यहाँ पे पहुंचे आपने देखा कि फिर ये हायर हाइज बन गए हैं, और ये मूविंग एवरेज और हिस्टोग्राम के ऊपर फिर बेरिश डाइवर्जेंस आ गई। तो वो प्राइस सेक्शन को लेके नीचे आ गई, कहाँ तक नीचे लेके आ गई, ये जो आपका मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया, और फिर प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर गई, ये उसने डबल ट्रिपल टॉप बना दिया, और यहाँ पे फिर कन्वर्जेंस हो गई। कन्वर्जेंस का मतलब होता है पुल बैक एंड मूव अप, तो ये पुल बैक हुआ और फिर ये इसने एक मूव अप बना दी। तो इसी तरह यही मेरी स्ट्रेटेजी है, और इसी चीज को मैं फॉलो करता हूँ, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस। जब भी कन्वर्जेंस होती है, कन्वर्जेंस जब भी होती है, जैसे यहाँ पे कन्वर्जेंस हुई है, इट मींस पुल बैक एंड फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, और ये दो लोस के बीच में हिडन डाइवर्जेंस आ गए। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सो दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी व्हिच आई हैव, जो मैं हर चीज के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक, So जबरदस्त। it's all comes सर down to, भाई, हाँ जी, बस मैं आपको ये बता दूं, it all comes down to understanding the behavior of an instrument, जो भी आप कर रहे हैं। ये मैंने गोल्ड को पिछले 1.5 साल का मैंने पूरा एनालिसिस इसका किया है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे नहीं बिहेव कर रहा है। तो इसकी एक एक लेग को आप देख सकते हैं कि वो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंसेस इसके ऊपर, और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा इसके ऊपर प्ले करता है। तो इस तरह आप एक दो इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लें और उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी लगा के उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लें और रिपीटेडली उसको ट्रेड करें। सही, ठीक ठीक। सो अंतर भाई, इन दैट सेंस जो आपने भी बताया, दीज आर द ओनली इंडिकेटर्स दैट यू आर यूजिंग, ठीक है ना? हाँ जी, मतलब मैं आप सिर्फ MACD को यूज यही करता हूँ और मैं कोई भी नहीं यूज करता। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड MACD, दैट्स इट।
अच्छा, ठीक ठीक। तो अंसर भाई इसमें फिबोनाची वगैरह भी आप यूज करते हैं या नहीं करते आप? फिबोनाची भी लेट्स से आप कर ऊपर। सकते हैं, आप जी फिबोनाची जी। भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नोट किया कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह प्ले करता है। आई गॉट इट। तो जैसे यहाँ पे आई ये गॉट। आपको नजर आ रहा है ना, ये ऊपर जा रहा ठीक। है, ये ठीक ऊपर है। जा रही है, तो इसमें आप देखें कि इसको अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 50% तक रिट्रेस हुआ है इस लेग का। ये जो ऊपर लेग जा रही है जी जी। ये रिट्रेसमेंट 50% तक है, तो यहाँ पे आप फिबोनाची भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पीछे से आगे ट्रांसफर करता रहा हूँ, तो इट रियली प्लेज वेल। गोल्ड जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा प्ले करता है। जी जी। जी जी। हाँ जी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है जो आपको? फराज ने टीच किए थे ट्रेंड लाइंस के थ्रू, वो आई थिंक ये ड्रॉप्ड आउट। देयर आंसर वाइज बैक। हाँ जी, ये आंसर आ बैक। रही है आवाज आपको? जी जी, अब आ रही है। हाँ जी, आपको हाँ थोड़ा जी, हाँ ड्रॉप हो जी। गया था। जी जी। um, ठीक। तो अच्छा अंसर भाई, मैं ये पूछ रहा था कि वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो सेम मेथोडोलॉजी जो 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 कह लें कि आइडियाज फराज ने शेयर किए थे कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप वही मेथड्स यूज कर हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक दफा बन जाता है उसी को आप आगे प्रोजेक्ट करते जाएं। तो सही। मैंने गोल्ड का ये नोट किया कि वो उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पे ऊपर बहुत अच्छा वो रिएक्ट करता है। और आप जो डाइवर्जेंसेस अपनी देखते हैं वो भी एट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, वहां पे वो बहुत अच्छा काम करते तो ठीक। आप गोल्ड को अंसर भाई जो है वो डेली बेस पे, डेली चार्ट पे एनालाइज करते हैं या आवरली चार्ट पे एनालाइज करते हैं गोल्ड हैं। ये को? मैंने 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर एनालाइज किया था, 4 आवर्स के अच्छा। चार्ट के ऊपर। राइट हाँ जी, राइट लेकिन मैं राइट। आई एम थिंकिंग, क्योंकि मैं गोल्ड को बहुत कम ट्रेड किया है, थोड़ी सी ट्रेड्स होंगी इसकी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, लेकिन इसको अगर 1 आवर के ऊपर मैं एनालाइज कर लूँ पिछले 6 महीने या 1 साल, तो वो बहुत अच्छी तरह आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अनवर भाई, आपका कोई इनपुट है इसमें? आपने तो बॉट लगाया हुआ ट्रेड के ऊपर, सॉरी गोल्ड के ऊपर, तो वो हाउ इज दैट परफॉर्मिंग? कोई उसमें कोई शेयर करें, कोई आइडिया वगैरह? तो पता नहीं अभी आपने लाइव किया है या नहीं, लेकिन डेमो में तो आप रन कर ही रहे हैं मेरा ख्याल है इस पे MT5 पे। अनवर भाई म्यूट पे हैं। हाँ जी। चल, अच्छा अंसर भाई, मुझे एक ये चीज थी कि ये मतलब फराज ने जो हमें हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जाहिर है शेयर की, लेक्चर्स वर क्वाइट अ बिट ऑफ ए नॉलेज, लेकिन ये फॉर दोस पीपल हु आर नॉट ऑन द कॉल, आपने इन एडिशन टू दैट और कोई स्टडी वगैरह की है, मटेरियल की, और इज इट जस्ट गूगल वगैरह किया, या जो फराज ने टीच किया था वाज मोर देन इनफ एंड देन यू जस्ट प्रैक्टिस्ड? मेरा ख्याल है जो उसने टीच किया था इट वाज मोर देन इनफ। सही। वो तो इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर तो इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड इट वोंट टेक यू एनीवेयर। जी, तो सही कह इसीलिए रहे आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी आप रिपीटेडली अप्लाई करें, और उसको आप इतना अच्छा फाइन ट्यून कर लें, आप इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि आप उसको ट्रेड कर सकें। सही। आप उसको अगर 1-2 साल के लिए इसी तरह मैन्युअली उसको एनालाइज कर लेते हैं, नॉट थ्रू बैक टेस्टिंग बाय द कंप्यूटर, अगर आप खुद कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा हाउ वेल इट परफॉर्म्स, हाउ वेल इट बिहेव्स, क्योंकि उसमें सारे फंडामेंटल्स जो है वो बिल्ट इन हुए होंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है वो कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज इट, इससे ज्यादा मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है। जो हम जब उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं तो वो फिर उतना ही मुश्किल हो जाता है हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखिए एंड लेट द स्टॉप लॉस हिट, अगर हिट करता है तो उसको हिट करने दें, देख लेंगे क्यों हिट किया है, तो बस दैट्स इट। नहीं, वैसे दिस इज रियली गुड टू नो कि आप बड़ा एक लिमिटेड सेट है जो इंडिकेटर्स का जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज आप लाइक यू सेड यूट्यूब खोलें तो उसमें तो 1000 किस्म के डिफरेंट इंडिकेटर हैं, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई हाँ कुछ जी। यूज कर रहा है, इट्स इजी टू गेट लॉस्ट, और आपको फिर पता ही नहीं लगता कि चार्ट पे करना क्या है। तो जी। अच्छा, और अगर किसी भाई को और कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आई नो मैं आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन अली भाई आपका कोई क्वेश्चन है? चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ अगला क्वेश्चन भी कि अंसर भाई देखिए, अभी आपने जैसे एग्जांपल शेयर की है गोल्ड का, तो आपने एनालाइज किया पिछले 1-1.5 साल का, राइट? तो यूजुअली जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं या इंडिकेटर्स हैं, इट्स इजी टू सॉर्ट ऑफ क्या उसे कहते हैं ना, ट्रैक देम ऑन हिस्टोरिकल डाटा जो कि पहले हो चुका है, राइट? उस पे अच्छा यार ये ऐसे ऐसे तो ऐसे हो गया।
एज ऑफ टुडे, मतलब अगर आप उसको अप्लाई करते हो, लेट्स से योर मनी वाज एट स्टेक, आर यू एट अ कॉन्फिडेंस लेवल, आप कहते हैं कि यार मेरे एनालिसिस हैं ऐसे हैं कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, तो आपको लगता है कि आपने वो लेवल अचीव कर लिया है? वो लेवल देखें, एनालाइज करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड एक्चुअली ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जी। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, दे आर नॉट गुड एट ट्रेडिंग, प्रोबेबली आई फॉल इन दैट कैटेगरी, जो कि हु इज नॉट वेरी गुड एट ट्रेडिंग। और उसकी वजह ये है कि मेरे जितने भी मैंने डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड किया है, जी। इवेंचुअली दे गेट स्पॉइल्ड, क्योंकि उसके ऊपर मैं अपने एनालिसिस वाली ट्रेड तक कन्फाइन नहीं रहता। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि अभी मैं ये कर लूं, अभी मैं वो कर लूं। ठीक ठीक तो ठीक वो जो ठीक। आप हैphazard ट्रेडिंग करते हैं, दैट ऑलवेज स्पॉइल्स। अगर आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर और जो एनालिसिस आपने किया उसके ऊपर कन्फाइन रहें, तो वो कभी भी खराब नहीं होता। सही, ठीक ठीक ठीक। लोग लोग सस्टेन कर जाते हैं, और अच्छा। मैंने देखा है कि वही लोग सस्टेन करते हैं जिनकी एक आधी स्ट्रेटेजी होती है और रिपीटेडली उसके ऊपर काम करते हैं। सही। दोज पीपल हु स्प्रेड अराउंड टू मच, उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई सपोज जो आप कर रहे हैं, टू बी एबल टू गेट टू द पॉइंट कि जहां पे आपको वो कि यार मेरी स्ट्रेटेजी नाउ इट्स लॉक्ड, इट वर्क्स, मुझे पता है उसमें, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, मतलब 4-5 महीने लगा के आप उसको ओवर एंड ओवर आप टेस्ट करते रहें एंड हाँ जी, हाँ जी, हाँ कलेक्टिवली जी, आपको एक व्यू दे देगी कि हाँ ठीक है, योर स्ट्रेटेजी इज वर्किंग। हाँ जी। बस ये होना चाहिए कि आप उसको टेस्ट कर ले। तो इसको मैंने काफी कर लिया है, अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट, और दीज डाइवर्जेंसेस और ट्रेंड कंटिन्यूएशन इट वर्क्स। क्योंकि या तो ट्रेंड कर रही होती है मार्केट, या रेंज बाउंड होती है, यही दो चीजें होती हैं, रिवर्सल ले रही होती है। तो इन्हीं चीजों को आपने पकड़ना होता है। तो ठीक। वो आप रिपीटेडली आप करें प्रैक्टिस अपनी स्ट्रेटजी को, तो वो बिल्कुल हो जाता है। तो मार्केट कंडीशन एट दिस, जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं, और लेट्स से इफ यू वर ट्रेडिंग ऑन द सेम चार्ट्स जो आप कर रहे हैं, मार्केट कंडीशन डोंट रियली मैटर, राइट? और अगर मार्केट बेयर है तो उसके लिए भी आपके पास है, और अगर मार्केट बुलिश है तो उसके लिए भी, एज ए ट्रेडर इट डजंट रियली मैटर टू यू, यू मेक मनी ईदर वे, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो सिंपल सा है, अगर रेगुलर डाइवर्जेंस आ रही है तो वो दैट इज ट्रेंड रिवर्सल। अगर डाइवर्जेंस के बाद कन्वर्जेंस हो गई है तो कन्वर्जेंस ऑलवेज टेक्स अ पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन। और अगर हिडन डाइवर्जेंस है तो हिडन डाइवर्जेंस सजेस्ट के ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो सही। बस इन्हीं चीजों को आप रिपीटेडली अप्लाई करते जाए। अच्छा अंसर भाई, एक और चीज कि आप यूजुअली चार्ट्स जो है, व्हाई आर यू व्यूइंग देम ऑन अ 4 आवर बेसिस, उसके उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन क्या है, कि मतलब व्हाई आर यू नॉट डूइंग अ डेली और अ 4 आवर जो, हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर टू मी आर लेस नॉइजी, उसके ऊपर आपको वीकली? चीज अच्छी नजर आ जाती है। और 4 आवर के ऊपर भी अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो आ, वो जो है उसका एनालिसिस भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इट्स लेस नॉइजी। 1 आवर जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, कभी कभी ज्यादा नॉइजी भी होता है। और 1 डे का जो अगर आप एनालाइज करें तो वो तो फिर दिन ले जाता है ना, काफी सारे दिन ले जाता है वो ट्रेड, आपको पता चलने में कि वो ठीक चल रही है या नहीं ठीक चल रही। 4 आवर्स की ट्रेड भी जो है वो भी आपको हफ्ता हफ्ता कभी ले जाती है उसका टारगेट हिट करने में ही। तो ठीक 4 आवर्स आई थिंक आर लेस नॉइजी, इसीलिए मैं 4 आवर्स के ऊपर करता हूँ। ठीक ठीक ठीक। लेकिन उसकी हाइंड साइड ये है, अब इसकी हाइंड साइड ये है कि क्योंकि मैंने 4 आवर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, और 1 आवर के ऊपर की है, तो उसमें ये जो प्रॉप फर्म्स होती हैं, जिनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ट्रेड को अगले दिन कैरी नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उस पे मेरा अभी चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि माई ट्रेड कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट वीक 10 डेज, कुछ ऐसी ट्रेड्स भी चलती हैं। और 4 आवर्स के ऊपर अगर आप करें तो वो 2-3 दिन तो जरूर चलती है। तो माई स्ट्रेटेजी इज नॉट गुड फॉर प्रॉप फर्म्स। उसके लिए यू नीड टू वर्क कि आप 15 मिनट्स के ऊपर एंट्री लें। आप 1 आवर 4 आवर को देखें और 15 मिनट्स पे एंट्री लें, ताकि आपका एक दिन में जो काम है वो एक दिन में ही खत्म हो। एक दिन में खत्म तो हो आई एम सही। वर्किंग ऑन दैट कि मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। अभी तक मैं इसको फर्म ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है कि अगर मैंने ट्रेड करना है तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसको मैंने फर्म कर लिया। सही, जबरदस्त, ठीक। We have another 3 minutes left. मेरे पास एक क्वेश्चन है, but I'll give this to one of the other guys. Shayan has just joined. Shayan, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, please feel free to ask. चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आंसर भाई। मेरा ख्याल है ये दिस विल प्रॉब्ली बी द लास्ट क्वेश्चन, कि आपको क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं? हाउ व्हेन डू यू थिंक यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप इसके इसमें से एक्चुअली पैसा बना रहे हैं?
और do you actually even have a plan to put this to work? जैसे कि फराज के लास्ट लेक्चर में था, there are multiple streams जो फराज ने शेयर की थी कि जिसके थ्रू you could make some money, मतलब हाँ जी, हाँ जी, without being उसी के लिए मैं invested. उसी जी 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 I'm trying to get there, उसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसको 6 महीने तो प्रैक्टिस कर लिया। I would give it another 2-3 months for sure अच्छा, कि उस स्ट्रेटजी को मैं जरा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी उसका फील ले लूँ, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो कैसा परफॉर्म करती है। तो इसको मैंने 4 आवर्स से 1 आवर्स के ऊपर लेके जाना है, जो कि मैं अब लेके जा रहा हूँ। तो आई वांट टू सेट थिंग्स इन मोशन आफ्टर 2-3 मंथ्स। डेफिनेटली वो मेरे एजेंडा के ऊपर है। ठीक ठीक। तो आप अपनी सिग्नलिंग सर्विस वगैरह जो भी है, some sort of that thing you will then get started with. हाँ जी, सिग्नलिंग सर्विस तो एज सच आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली वो जो फराज ने बताया था कि यू कैन गेट सब्सक्रिप्शंस, बिल्कुल वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या किसी प्रॉप फर्म का आप एवेल्युएशन लेके उसे पास करके यू कैन ट्राई योर लक। बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त। सही जी, look forward to it, अंसर भाई। इंशाल्लाह we'll stay in touch as it is. अंसर भाई आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ जब जी, हाँ आप जी, 4 आवर भी जो एनालिसिस करते हैं तो आप वन डे को या वीकली को देखते हैं या सिर्फ 4 आवर को ही चेक करते हैं, आप उस पे एनालाइज करते हैं चार्ट पे? देखें क्या अगर मैं उसमें उसको, हाँ जी, अगर मैं 4 आवर के ऊपर एनालाइज कर रहा हूँ तो, और मैंने वीकली को, अगर मैंने डेली को नहीं देखा तो फिर मैं उसका टेक प्रॉफिट जो है वो इतना लंबा नहीं रखूंगा, छोटा रखूंगा। राइट? लेकिन अगर मैंने डेली को देखा है, डेली और 4 आवर्स सिंक हुए में, देन आई विल टेक अ चांस कि मैं इसका लंबा टेक प्रॉफिट रखूं। यानी कि इफ आई एम वर्किंग ऑन डाइवर्जेंस, अगर 4 आवर्स के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है व्हिच सजेस्ट अ मूव डाउन, तो डेली के ऊपर बुलिश नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, डाइवर्जेंस जी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो मैं जी जी कोशिश जी, करता हूँ कि सिंक्रोनाइज हो डाइवर्जेंस। आई सी, ठीक हो गया, बिल्कुल सही, थैंक यू। ठीक है, सही अंसर भाई। आई थिंक वी आर राइट ऑन द मार्क। मेरे पास तो क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं एंड नोबडी मेरे एल्स। पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। माय फॉरेक्स फंड्स के ऊपर जो है आपका 1 आवर पे अगर आप ट्रेड करें तो वो दे लेट यू कीप द ट्रेड ओपन टिल द नेक्स्ट डे एज वेल, तो आप एटलीस्ट एक हफ्ता चला सकते हैं 1 आवर पे। अच्छा अच्छा, एक हफ्ता आप चला सकते हैं, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, आई और थिंक हाँ जी जी, जी अंसर ये भाई। मैंने आपको ये कहना था कि एक जो है मोहम्मद आरिफ है, वो भी गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड करते हैं। बिल्कुल, आरिफ भाई ट्राई टू, इंशाल्लाह ईद के बाद जो वीकेंड है वो आरिफ भाई के साथ आएंगे, तो उनके हाँ साथ जी, उनको भी सुनना चाहिए कि वो किस तरह उसको देखते हैं और वो किस तरह देख के उसको ट्रेड करते हैं, तो दैट विल हेल्प। बिल्कुल। नहीं, मैंने जब आपसे लास्ट वीक कनेक्ट किया था तो आप अवेलेबल नहीं थे, तो आई कनेक्टेड विद हिम, तो वो भी नहीं थे, तो फिर एग्रीमेंट हुआ कि अभी इस वीक तो आप हैं और नेक्स्ट वीक जब ईद का आ जाता है तो फॉलोइंग आफ्टर ईद वो आरिफ हाँ भाई के जी, साथ इंशाल्लाह, तो ऑल तो सेंड। अंसर भाई, सॉरी अंसर भाई, ये आप अर्निंग पैटर्न पे भी काम करते हैं या सिर्फ आप हायर हायर और लोअर लो पे प्लस से पे जो आपकी डाइवर्जेंस है जिस पे आप जिक्र कर रहे हैं यही है? और अर्निंग पैटर्न में जिस तरह बटरफ्लाई, बेरिश बटरफ्लाई है या बुलिश है, बाकी जो उसको भी आप कंसिडर करते हैं या नहीं? हार्मोनिक पैटर्न अगर कभी मुझे नजर आ जाए ना तो उसको मैं लगा लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे मैं ढूंढता वही हूँ कि वो हायर हाई हायर लो बनाए, या डाइवर्जेंस नजर आ रही हो, या ट्रेंड सही, कंटिन्यूएशन के मुझे लिए मुझे कोई चीज नजर आ रही हो। तो ठीक, जो खाली हार्मोनिक्स को करते हैं वो मुझे नहीं आता, बस मैं उसको एग्जैक्ट, ड्रॉ कर लेता हूँ अगर बटरफ्लाई या मुझे नजर आ रही हो तो। ठीक, ठीक है। हाँ जी। सही, चलिए ठीक है अंसर भाई, अंसर भाई। गोल्ड के अलावा जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे भी यही सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं? हाँ जी, मैं एग्जैक्टली बिल्कुल टूल्स? यही सेम स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। अगर आप मेरे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे तो आपको हर इंस्ट्रूमेंट में मेरे यही स्ट्रेटजी नजर आएगी। हाँ जी, जी, वो बिल्कुल नजर आ रही है, मैं उसको देखता रहता हूँ। बिल्कुल हाँ आपकी जी, एक ही जो उसमें कंटिन्यूटी है, एक ही स्ट्रेटजी है। हाँ जी, हाँ जी, बस यही कंटिन्यूटी, अगर आपका फ्रेम ऑफ माइंड इसी कंटिन्यूटी को एक्सेप्ट करके एक्चुअल ट्रेडिंग के ऊपर लगाना शुरू कर देना तो इट विल वर्क। उसमें से आपको माइनस करनी पड़ती है अपने इंस्टिंक्ट्स के, अब मैं एग्जैक्टली, इसको कर दूं, अब मैं इसको बाय कर दूं, अब मैं इसको सेल कर दूं। उस चीज को जब आप खत्म कर देते हैं ना, यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर, और वो मैं अभी तक खत्म नहीं कर सका। ठीक, ओके, बिल्कुल आपने सही है। इसको अंसर भाई, इसको आपने जो कैम्बिस टूल एक है फराज साहब का, उसके साथ भी देखा है नहीं, एंट्री उसके एंड साथ एग्जिट नहीं पॉइंट्स देखा, के? मैंने उसके साथ नहीं देखा, क्योंकि जब फराज लेक्चर दे रहा था तो मैंने इतना रेगुलर से शुरू में काम कर लिया था, और मुझे इसके ऊपर
ये कि मुझे इसके ऊपर मैं कंफर्टेबल था, मैं केमिस्ट वगैरह या हेकेनाशी को नहीं देखता, मैं इसके ऊपर इतना काम कर लिया था कि मैं इसी के साथ कंफर्टेबल हो गया था, इसी स्ट्रेटजी के साथ। सही। राइट। नहीं वैसे ये अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, हेकेनाशी कैंडल्स जो हैं, डू यू एवर यूटिलाइज, लेकिन ऑब्वियसली यू डोंट, तो आपने उनको नहीं यूजुअली देखते अपने वो अगर हेकेनाशी के साथ करें फिर सिर्फ उसी को करना चाहिए, उसका बिहेवियर फिर हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे उससे बड़ा मैंने ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि मुझे फरास ने कैंडल स्टिक पैटर्न की भी प्रैक्टिस कराई थी और सही। वो हेकेनाशी में उस तरह की कैंडल स्टिक्स नहीं नजर आती, तो मुझे उससे पता नहीं चलता था। सही, ठीक, बिल्कुल। उसमें एग्नाशी भी मैंने काम किया है, लेकिन वो सारे का सारा जो उसके एंड रिजल्ट है वो सारा जो आपका हायर हायर लो पे ही आता है, आपको साथ साथ जो रेगुलर चार्ट है वो वॉच करना पड़ता है उस पे ना। तो एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली जी मुझे भी यही करना पड़ता था कि वही चार्ट एक मैंने हेकेनाशी लगा के खोला और वही जी नॉर्मल कैंडल स्टिक के साथ पढ़ा, क्योंकि मुझे कैंडल स्टिक्स हेकेनाशी की कंफ्यूज कर देती थी। जी जी, मेरा भी यही है कि उसमें फिर मैं उसी को वॉच करना शुरू कर दिया है, जो रेगुलर चार्ट है उसमें जी जो जी टेक्निकल्स हैं, अगर वो रेजिस्टेंस है वो कहता है वहां रिएक्ट होता है, अगर वो सपोर्ट है वहां भी रिएक्ट होता है। हाँ तो जी हाँ वो जी जी, तो वो ठीक है केमिस्ट है, लेकिन वो केमिस्ट हर जो मोस्ट वॉलेटाइल चीजें हैं, जिस तरह वो टेक्निकल हंड्रेड्स है, उस इंडेक्स है, उस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप इतने जल्दी एनालाइज नहीं कर सकते कि वॉलेटाइल होते हैं, अभी 100 पॉइंट ऊपर है 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन बाकी हाँ जो जी चीजें हैं आप उस पे रेगुलर जिस तरह आप उसका चार्ट है एक्सीलेंट है, उसमें ज्यादा एंजॉय भी करता है वो, ज्यादा मेरा ख्याल है आदमी उसमें कॉन्फिडेंट भी रहता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, ही। ये सैफ साहब ने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि जो हम ट्रेडिंग करते थे के साथ, फराज साहब के साथ, तो ज्यादातर वो नेस्डैक पे थी, उसी में कैनवस जो है वो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम उसको करते रहे, तो वहां ज्यादा वो बेहतर परफॉर्म करता था। जी हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, आई थिंक ये क्योंकि ये जूम का फ्री वर्जन है तो कॉल वैसे ही एंड होने वाली है, तो 20 मिनट लिमिट रहती है उसकी। चलें, तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो अरेंज किया है, सो काइंड ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया और अंसर आपका भी भाई अंसर बिल्कुल साहब, कि हाँ अंसर जी हाँ भाई का जी भी। इमरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ये हम सबको कनेक्टेड इमरान रखते हैं, तो इस तरह एवरी जी नाउ जी एंड देन अगर हो जाए, बिल्कुल सारे जी अपने जी एक्सपीरियंस शेयर करें तो जी जी, बहुत अच्छा होगा। इस तरह एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है आपस में। हाँ बिल्कुल। जी ये बिल्कुल। हमारा है इंशाल्लाह, ये 2 हफ्ते तक आरिफ भाई के साथ है, तो उसके बाद देखेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह, विल स्टे इन टच। ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया चले, अंसर हाँ भाई, जी थैंक यू अगेन। थैंक यू एवरीवन, ओ थैंक यू, ओके अल्लाह ओके, थैंक यू हाफिज। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबको ईद ओके, अल्लाह, मुबारक, अल्लाह आपको हाफिज। भी एडवांस हाँ जी मुबारक। ठीक है जी, ओके।